नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग याद करते जाइए। यही सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है और वह क्या है, तो वह है ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है आपका उषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, तो ये है निबंध। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है हारजीत के रचनाकार कौन है। हारजीत के रचनाकार कौन है, तो वह है अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हारजीत के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है त्रिच के रचनाकार कौन है। त्रिच के रचनाकार कौन है, तो है उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। रोज, सिपाही की माँ, जूठन, शिक्षा। तो ये है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन। देख लीजिए 5-6 क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेखक का नाम, तो आप लोग उसको याद कर लीजिए। वो उसका वीडियो मैं बना दिया हूँ हिंदी के प्लेलिस्ट में, देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। देख लीजिए सेम वैसा ही प्रश्न। हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचनाकार हैं या लेखक हैं मलयज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलयज। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं भगत सिंह। देख लीजिए 5 क्वेश्चन हो गया है सेम ऐसा ही। 5 क्वेश्चन और है, देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओद सदानीरा के लेखक। सेम वैसा ही प्रश्न। देख लीजिए 6-6, 7-7 क्वेश्चन सेम एक ही प्रकार का पूछा जाता है। आप लोग उसको याद कर लीजिए तो 8 क्वेश्चन आपको 1 मिनट में मिल जाएगा। 8 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो हैं जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। देख लीजिए 8 क्वेश्चन सेम एक ही बात पर पूछा गया है। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। जे कृष्णमूर्ति, तो जे कृष्णमूर्ति की रचना है शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिपाही की माँ। सिपाही। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कह रहा है सिपाही की माँ साहित्य के किस विद्या की रचना है। सिपाही की माँ साहित्य के किस विद्या की रचना है, तो वो है एकांकी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकांकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कह रहा है दो आब किन की रचना है। दो आब किन की रचना है, वो है शमशेर बहादुर सिंह की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है सिपाही की माँ के लेखक कौन है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है, तो है ओम मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहन राकेश। सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहा है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में कैसी कविता है। तुमुल कोलाहल कलह में कैसी कविता है, तो वह है छायावादी कविता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छायावादी कविता। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है, तो वो है आप बिस्नी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्नी। और देख लीजिए यहाँ पर समझने वाली बात है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी। आप देख लीजिए क्वेश्चन एक ही है लेकिन डबल इसमें छुपा हुआ है। सिपाही की माँ शीर्षक क्या है, एकांकी है। सेम देख लीजिए ये आंसर दिया गया है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए
एकांकी। और देख लीजिए यहाँ क्या पूछा गया, सिपाही की मां साहित्य के किस विद्या की रचना है, तो वह है एकांकी, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए सेम प्रश्न है ना, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है किनकी रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है किनकी रचना है, तो वो है मुक्तिबोध की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कह रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवि हैं, देख लीजिए 10-10 क्वेश्चन सेम ही पूछा गया है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो वह हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है प्रगति और समाज, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, शीर्षक देख लीजिए 11-11 क्वेश्चन सेम वैसे ही। प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो वो हैं नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामवर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है निम्नांकित में किसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक सरिया पुरस्कार मिला, सरिया पुरस्कार मिला, किस साहित्य सम्मेलन का एक सरिया पुरस्कार मिला था, तो वो मिला है मुकुल पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है नामवर सिंह के गुरु कौन थे, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग सुन लीजिए। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो वह थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है लोग भूल गए हैं किनकी रचना है, लोग भूल गए हैं किनकी रचना है, तो वो है रघुवीर सहाय की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रघुवीर सहाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कह रहा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य वो है कामायनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामायनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे, तो वो हैं आलोचना के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलोचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता निम्नांकित में किससे ली गई है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता निम्नांकित में किससे ली गई है, तो वो है कामायनी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है किस कृति पर नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस कृति पर 1971 में नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था कविता के नए प्रतिमान पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है अनुचर में उपसर्ग बताइए, अनुचर में उपसर्ग, अनुचर में उपसर्ग हो जाएगा आपका अनु, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, बताए हैं कई वीडियो में हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। अधीश में कौन सा उपसर्ग है, अधीश में कौन सा उपसर्ग है, अधीश में उपसर्ग हो जाएगा अधि, ऑप्शन नंबर बी, अधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। कह रहा है बहुत दान देने वाले को क्या कहेंगे, बहुत दान देने वाले को हम लोग कहते हैं दानवीर, नहीं अवघर दानी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, बहुत दान देने वाले को कहते हैं अवधर धानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 का बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति जोड़ उपकार, प्रत्युपकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अब 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुक्ति का सही संधि विच्छेद है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है, सुक्ति, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सु जो उक्ति, सु प्लस उक्ति, सुक्ति।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं आशुतोष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आशुतोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको हम लोग कहते हैं अजानु बाहु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजानु बाहु। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, उज्ज्वल का संधि विच्छेद। उज्ज्वल का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ ज्वल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, चतुर्वेद में समास। चतुर्वेद में समास कौन सा है? चतुर्वेद में समास हो जाएगा चतुर्वेद में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। कह रहा है नाक कान में कौन सा समास है? नाक कान में कौन सा समास है? तो वह है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है में कौन सा उपसर्ग है? अभिशाफी इसको छोड़ ही दो। क्वेश्चन नंबर 37, अवलोकन। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अवलोकन में उपसर्ग हो जाएगा अवलोकन में उपसर्ग हो जाएगा अब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवलोकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, तृष्णा में कौन सी संधि है? तृष्णा में कौन सी संधि है? तो वह है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, आग्रह का अर्थ होता है। आग्रह का अर्थ होता है जिसे सूंघा ना जा सके। जिसे सूंघा जा सके उसे हम लोग आग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चक्र धारण करने वाला होता है। चक्र धारण करने वाला होता है चक्रधर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार में कौन सी संधि है? तो वो है विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, एक दंत में समास बताए। एक दंत में कौन सा समास है? तो वो है बहुव्रीहि समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूसरा पद। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिभावक में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? अभिभावक में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो वह है अभी। ऑप्शन नंबर सी। दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है? अब अध्ययन शब्द में उपसर्ग बताने के लिए कह रहा है, तो अध्ययन शब्द में उपसर्ग हो जाएगा अधि। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, अंत का पर्यायवाची क्या होगा? अंत का पर्यायवाची हो जाएगा अवसान। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, तिरस्कार का संधि विच्छेद है। तिरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा तिरह जोड़कार। ऑप्शन नंबर बी तिरह जोड़कार तिरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनके चार चार पैर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं चतुष्पद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चतुष्पद। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है। दूसरों के दोष देखने वाले को हम लोग कहते हैं छिद्रानवेशी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से मनोज शब्द का पर्यायवाची है। मनोज शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कामदेव। ऑप्शन नंबर डी कामदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, मुरलीधर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? मुरलीधर निम्न में किसका पर्यायवाची है? तो वो है कृष्णा का। मुरलीधर कृष्णा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? चलता पुर्जा का अर्थ होता है चालाक और व्यवहार कुशल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चलाक और व्यवहार कुशल। चलिए क्वेश्चन नंबर 53,
छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? छाती पर मूंग दलना मुहावरा का अर्थ हो जाता है समीप रहकर कष्ट देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छाती पर मूंग दलना यानी समीप रहकर कष्ट देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। कह रहा है धीम्बर किसका पर्यायवाची है? धीम्बर किसका पर्यायवाची है? तो वो है केवट का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। अब कह रहा है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा परिजात हो जाएगा, और देव वृक्ष यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये भी है कल्प तरु, देव वृक्ष और परिजात भी है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा ये तीनों यानी ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है हिम्मत पस्त करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 जान पर खेलना तात्पर्य है। जान पर खेलना का तात्पर्य होता है प्राणों को संकट में डालना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 अभिजात्य का विलोम है। अभिजात्य का विलोम हो जाएगा अभिजात्य यानी अकुलीन अकुलीन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और 60 नंबर क्वेश्चन टेढ़ी खीर होना मुहावरे का आशय क्या है? टेढ़ी खीर होना मुहावरे का आशय होता है कठिन कार्य होना। ऑप्शन नंबर बी। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य होना। और कल से आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी है, उसको दिया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप 10। ठीक है, तो आप लोग कल जरूर देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन।